अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जो लोग मोबाइल में कुरान पाक की तिलावत करते हैं ना, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, तवज्जो के साथ देखें, पूरा मसला समझ ले आप। देखिए आजकल लोग तिलावतें जो है मस्जिदों में देखते होंगे कि बैठते हैं नमाज से पहले, सारे के सारे मस्जिदों में मोबाइल पे जो है कुरान की तिलावतें हो रही है। कुरान मुसहफ़ जो किताब है असल में उसको लोग छोड़ करके सिर्फ मोबाइल पे ही तिलावतें करने लग गए हैं। तो आइए आज हम मोबाइल पे कुरान पाक की तिलावत का सही मसला हम समझ लेते हैं। उम्मीद है आपसे कि आप वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मोबाइल पे जो कुरान पाक की तिलावत की जाती है, अगर कोई बेवज़ू तिलावत करना चाहे तो कर सकता है या नहीं। यानी मोबाइल पे बेवज़ू कुरान पाक की तिलावत करना जायज़ है या नहीं। यहाँ पे आपको मैं मसला समझा देना चाहता हूँ। इसमें उलमाए किराम का इख्तिलाफ़ है। बहुत सारे उलमाए किराम ये कहते हैं कि मोबाइल पे हो या वैसे कुरान की तिलावत आप देख करके, पढ़ करके, छू करके कर रहे हों या मोबाइल पे तिलावत कर रहे हों, बेवज़ू नहीं कर सकते। और बहुत सारे उलमाए किराम ने ये कहा है कि मोबाइल पे बेवज़ू कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। कुरान पाक को बेवज़ू छूना मना है, कुरान पाक बेवज़ू पढ़ना मना नहीं है। चूँकि मोबाइल एक कुरान नहीं है, उसके अंदर जो अक्स होता है वही उसको देख करके पढ़ा जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जिस चीज़ में उलमाए किराम का इख्तिलाफ़ पाया जाता हो तो बेहतर ये है कि हम उससे परहेज़ करें। लेकिन मैं ये भी नहीं आपसे कह रहा हूँ कि बेवज़ू कुरान पढ़ना जायज़ नहीं है, बल्कि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उलमाए किराम ने जायज़ करार दिया है तो पढ़ सकते हैं। लेकिन एहतियात इसी में है कि जिस चीज़ को में उलमाए किराम का इख्तिलाफ़ होना, उससे बचना ज़्यादा बेहतर है। और देखिए इसमें होता ये है कि जब आप कुरान पाक को मुसहफ़ के अंदर कुरान पाक को देख करके उसको अपने हाथ में ले करके पढ़ेंगे ना, तो उसका लज्जत ही अलग होता है, उसकी मिठास ही अलग होती है। जो चाशनी मिलती है कुरान पाक को देखने के बाद, हाथ में छूने के बाद, जो उसका मज़ा है वो अलग है, उसकी रूहानियत अलग है। आप कभी अंदाज़ा कीजिए कि आप मोबाइल में भी कुरान पढ़िए और कुरान पाक को अपने हाथ में लेकर के जो रब का कलाम है उसको लीजिए, आपकी रूहानियत में खुद पता चल जाएगा कि इसका मज़ा अलग है और उसका मज़ा अलग है। तो बहरहाल मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप अगर कुरान पाक ऐसी जगह है, जैसे बहुत सारे लोग सफ़र में पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कुरान पाक तो ले करके जा नहीं सकते, तो मोबाइल में पढ़ लें। तिलावत करना है, अगर तिलावत करना है तो तिलावत करना है, चाहे आप कुरान पाक को मुसहफ़ शरीफ को अपने हाथ में लेकर के पढ़ें या मोबाइल पे, इस मोबाइल के स्क्रीन पे आप पढ़ें। यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि मोबाइल स्क्रीन पे जब कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो बेवज़ू अगर उस स्क्रीन के ऊपर जो कुरान के अल्फाज होते हैं तो उसको उंगली से टच करना या सफ़ा वगैरह बदलना सही है या नहीं। देखिए इसमें भी वही मसला आएगा कि बेवज़ू और बावज़ू का जो मसला है, इसमें भी यही है, उलमाए किराम का इख्तिलाफ़ है। तो बेहतर ये है कि आप बावज़ू रहें। अगर वैसा किसी जगह मुनासिब नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे उलमाए किराम कहा है, कोई हरज की बात नहीं है। अब रही बात कि कुरान पाक की तिलावत जो मोबाइल में करते हैं तो उसके आदाब का किस तरीके से ख्याल रखा जाए। जिस तरीके से हम कुरान पाक का अदब करते हैं कि उसे नीचे नहीं रखते, ऊंचे मकाम पे रखते हैं और बेवज़ू नहीं छूते, नापाकी की हालत में नहीं छूते और उसका अदब व एहतराम करते हैं, उसे चूम के आँखों वगैरह पे लगाते हैं, तो मोबाइल में जो कुरान पाक तिलावत करते हैं तो उसका अदब व एहतराम किस तरीके से किया जाए। इसमें आपको मैं बता दूं कि मोबाइल में जो स्क्रीन पे आपके अगर कुरान पाक का कोई सफ़ा खुला हुआ है तो इसमें बेअदबी जो है, अगर उस वक्त जब आप कहीं पे बैठे हुए हैं या जिस बिस्तर पे सोते हैं या नीचे उसको उल्टा करके रख दिया जाए
تو اس طریقے سے آپ نہیں رکھیں، کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ کی بے ادبی ہو رہی ہے، اور قرآن کے الفاظ کی بے ادبی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ قرآن کی بے ادبی ہوگی۔ تو اسے آپ اس طریقے سے اپنے سامنے رکھیں۔ اگر آپ کو نیچے رکھنا ہے تو اسے آپ بیک کر کے باہر نکل جائیں، پھر اس کے بعد موبائل کو الٹا یا سیدھا رکھیں۔ اب موبائل میں جو قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ آج کل لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ گاڑی پہ بیٹھے ہیں یا کہیں گھر وغیرہ میں جو ہے توشک وغیرہ جو بیڈ وغیرہ ہوتا ہے اس میں جو ہے اس طریقے سے ٹیک لگا لیتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا دیا کرتے ہیں اور پھر قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو میں یہاں پہ بتا دوں کہ قرآن پڑھنے کا ادب جو ہے وہ باوضو جو ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ اگر آپ بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں تو بالکل ادب و احترام سے تعظیمی طور پہ بیٹھنا چاہیے۔ قرآن پاک کو الٹا لیٹ کر کے، یوں ہی ٹیک لگا کر کے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر کے، چاہے آپ موبائل میں بھی پڑھ رہے ہو نا، تو یہ صحیح نہیں ہے، قرآن کی بے ادبی کہلائے گی۔ تو الٹا لیٹ کر کے اور اس طریقے سے کہ جو بے ڈھب طریقہ ہے اس طریقے سے بیٹھ کر کے آپ قرآن نہ پڑھیں، بلکہ تعظیماً جس طریقے سے بیٹھا جاتا ہے تعظیمی طور پہ اس طریقے سے بیٹھیں آپ، پھر اس کے بعد قرآن پڑھیں۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہیں، یہ رب تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور کلام الہی کو ہمیں تلاوت بھی کرنا ہے، اسے سمجھنے کی بھی ساتھ میں کوشش کریں۔ اس طریقے سے آپ ایک قرآن ضرور ختم کریں کہ وہ رب تبارک و تعالی جو کلام الہی میں اپنے فرما رہا ہے وہ کیا فرما رہا ہے۔ ہم صرف عربی عبارت پڑھ لیتے ہیں، بلکہ کبھی اس طریقے سے بھی ایک قرآن ختم کیجئے کہ عربی عبارت بھی آپ پڑھیں اور اس کے معنی مفہوم کو بھی آپ سمجھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے آج کل موبائل وغیرہ میں بھی ترجمے والا قرآن ہے، یا گھر پہ بھی آپ کو مل جائے گا، مسجد میں بھی مل جائے گا ترجمے والے قرآن میں۔ آپ ایک بار ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھیے، پھر دیکھیے اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، رب کیا کہہ رہا ہے وہ باتیں بھی ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ سب مسلمانوں تک دین کا صحیح مسئلہ پہنچ جائے۔ میرے لیے دعا ضرور کیجئے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔